औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लद्दाख हज कमेटी यूलिदी लद्दाख की जानिब से मीडिया हज़रात का दिल की अमीर गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो मेरे साथ यहाँ शेख लियाकत अली का हुसैन ने, मैडम ऐशे मालो, मैडम ज़हरा बानो और हमारे बिलाल साहब, ये सब हमारे हज कमेटी के मेंबर हैं। उनके बिहाफ पे तमाम लद्दाखियों को मैं दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 लद्दाख को यूटी मिलने के बाद जो सहूलियत हज्जाज कराम को मिला, उसके हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत की क़यादत में। पहले आप सब लोगों को मालूम है सब कि 25, 50, 100 एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 से ज़्यादा लोग नहीं जाते थे साल में। लेकिन 2022 में जब ये हज कमेटी लद्दाख यूटी लद्दाख का इंस्टीट्यूट हुआ, उसके बाद 2022 में 475, 2023 में 451, 2024 में 325 और 2025 में 320। तो इस हिसाब से 1300 कुछ 70 के समथिंग इसी 2-3 सालों में चला गया, जो पिछले कई सालों में, कई 20-25 सालों में उतने यहाँ से आज पे लोग तशरीफ़ नहीं लाए। सेकेंडली, इससे पहले भी हमने वाले मीडिया वालों से भी मुखातिब हुए थे और लद्दाख के आवाम से भी हम मुखातिब हो कि हमने अपना पैगाम आप लोगों को पहुँचाया था। तो आज हमारे साथ करगिल के भी हमारे मेंबर थे, तो हमने ये समझा कि इनके साथ अगर ये लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं तो जो काम हमने यहाँ पे किया, जो हमने एफर्ट लगाया, वो इनके साथ अगर हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हो जाए तो बहुत ही बेहतर और मुनासिब रहेगा। इसी सिलसिले में ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को इसी सिलसिले में आप लोगों को ज़हमत दी है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँ कि जो ही हमारा फॉर्मेशन हुआ, नोटिफिकेशन निकलने के बाद हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं किरण रिजिजू के कि उन्होंने हमें मुलाकात का टाइम दिया है। तो जितने भी यहाँ पहले हमारे पेंडिंग इश्यूज़ थे उनको हमने उनके सामने भी हमने रखा। तो उसके बाद कल विनय कुमार सक्सेना जी बाहर थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, परसों जब वो आए तो कल अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल फॉर्मर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर, चेयरमैन LSDC एडवोकेट टशी गेल्सन और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट टशी गेल्सन खचू जी के क़यादत में हम सब लोग, हमारे जितने भी यहाँ पे मेंबर हैं, वो ऑनरेबल LG साहब से भी हम मिले। तो उनके साथ भी हमने कुछ इश्यूज़ रखा है, तो मैं बाद में ब्रीफिंग करूँगा आप लोगों को। इसी तरीके से हम श्री आशीष कुंद्रा जी, ऑनरेबल हमारे ये वर्दी हमारे चीफ सेक्रेटरी है, उनसे भी हम मिले। उनके साथ भी हमने क्या क्या इश्यूज़ हमने रेज़ किया वो हम आपको बताएंगे। इसी तरीके से हमारा श्री सुखबीर जी जो कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू है, उनके साथ भी हम मिला आज। उनके साथ भी हमने मिल के हमें जो हमने बोलना था वो भी हमने बोला। फिर उसके बाद जनरल से सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट JAD, उनसे भी हम मिला। फिर सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट से भी हम मिल के जितने भी हमारे ये हादसात थे, जितने भी इश्यूज़ पेंडिंग इश्यूज़ थे, हमने उनको उनके सामने हमने रेज़ किया। तो मैं अगर इशू पे अगर आ जाऊँ तो सबसे पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र करगिल में वो हमने किरण रिजिजू के साथ भी हमने उनके साथ डिस्कस भी किया। ये पहले भी फॉर्मर हमारे हाजी अली मजाज साहब ने भी टेकअप किया हुआ था, हमारे पहले कमेटी वालों ने भी टेकअप किया हुआ था, लेकिन उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करगिल में एक पासपोर्ट केंद्र जल्दी से वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाए, वहाँ पे ओपन हो जाए, ताकि लोगों को वो सारे दुश्वारियाँ, वो सारे मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आज स्टूडेंट हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, उनको या तो ले आना पड़ता है या उनको अपने पासपोर्ट के लिए उनको श्रीनगर जाना पड़ता है। तो इस इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, इस इश्यूज़ का हल निकालने के लिए हम जितने भी मैंने पहले लोगों का हमने डिग्निटीज़ का नाम लिया था, हम उन सब लोगों से हम मिले थे। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ लैंड का हमें अलॉटमेंट के लिए हमने गवर्नर साहब को भी बोला, ऑनरेबल गवर्नर साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया
इसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी और जिन लोगों से हम मिले उन सब को हमने बोला कि एक हज फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो फॉर द फर्स्ट इंस्टेंट में करगिल में भी बन जाए, क्योंकि दोनों जगह पे इतना सारा फंड मुहैया होना तो मुश्किल लगता है। तो इसलिए हमने पहले बोला कि फर्स्ट इंस्टेंट में करगिल में लैंड अलॉटमेंट करें और इसी के साथ साथ आप लोग इसके लिए बजट भी आप लोग एलोकेट करें। तो इसमें मैं ये भी बताऊं कि आप लोगों को कि इसमें इस सिलसिले में डॉक्टर जाफर जो करगिल के हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर है उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया था, तो बहुत ही जल्दी हम उनसे मिलने के लिए भी जा रहे हैं, करगिल वालों से भी हम मिलने के लिए जा रहे हैं। तो फॉर द टाइम बिंग आप लोगों को पता है हमारे पहले लेह से हमारा चीफ चेयरमैन लद्दाख हज कमेटी का नहीं था, तो ऑफिस सब सारा कुछ उनका इस्टेब्लिश जो था वो करगिल में ही है। मैं ये भी रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से हो या जिन लोगों से जितने भी हमारे डिग्निटरीज उन लोगों से, यहाँ पे कैंप ऑफिस हो, वहाँ पे क्लर्क हो, वहाँ पे ड्राइवर हो, वहाँ पे क्लास 4 हो, वहाँ पे लोगों के लिए एक हॉल भी हो ताकि हम लोगों को उसी हॉल में कुछ ट्रेनिंग वगैरह हो या कुछ अगर फैसिलिटेशन कराना हो तो हम उसमें करेंगे। फिर उसके बाद एनहेंसमेंट ऑफ ये बजट एलोकेशन, कुछ बजट रखा हुआ है यूटी गवर्नमेंट की तरफ से, हमें हम थैंक यू वेरी मच कहेंगे तो लेकिन उसको इन्हेंस करने की बहुत ज़रूरत है उस बजट को। उतने सारे बजट में हम इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कैंप्स, टूर वगैरह हम नहीं कर पाएंगे। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो यूटी लद्दाख का एक सेपरेट हमारा हज कमेटी का एक रूल बनना चाहिए। अभी जो चल रहा है वो हम जम्मू कश्मीर के रूल्स के हिसाब से चल रहा है, तो हमारा टोपोग्राफिकली बोलो या हमारा लैंग्विस्टिकली हमारा बहुत अलग है। तो इस सिलसिले में हमारा क्लाइमेटिकली वी आर वेरी फर्जाइल, तो इस सिलसिले में हमने ये बोला कि लद्दाख का अपना अलग से एक रूल बनना चाहिए। फिर उसके बाद हमने एक और ही उनसे कि हमारा रिक्वेस्ट था कि हमारे सोफिया नूरबख्शी का हमारा एक मेंबर हमारे इसमें होने की बहुत हम अशद से हम समझते हैं कि इनको भी होना चाहिए, तो वो तो कैसे मिस हो गया, थोड़ा सा मिस हो गया, तो इंशाल्लाह ताला वो विद इन ए कपल ऑफ डेज हमने हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव कौंसल फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव कौंसल ओटैशी गेल्सन साहब की क़यादत में हमने गवर्नर साहब को बोला, तो शायद वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक मीटिंग रखने के लिए हमने चीफ सेक्रेटरी को भी हमने अर्ज़ किया है कि आज तक जो कुछ हुआ इसमें क्या रखा, क्या मतलब क्या इसमें क्या अच्छा रहा, क्या अच्छा नहीं रहा, इसके लिए इसको कैसे हम इम्प्रूव करें। 2026 के तो ख़त्म हो गया, फाइनल स्टेज पे है, अब 2027 का जो है वो किस हिसाब से हम उसको स्टार्ट करें, एक बहुत ही अच्छी तरीके से हम कैसे लोगों को सहूलियत दे पाए, कैसे फैसिलिटेट कर पाए, कैसे और उनमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाए, इसके लिए हम एक रिव्यू मीटिंग, हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग हम एक लाना चाह रहे हैं, तो वो हमने रिक्वेस्ट किया था। यही सब इन्हीं दोनों में जो है, इन्हीं दोनों में ये सब हमारा जो अचीवमेंट है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो बाकी शख्स साहब अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप फरमाइए कुछ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन। सबसे पहला इंता मेरी या हज़रत अल्लाह शुक्रिया ज़रूर की ये शॉर्ट नोटिस पे इंता बाकी चेयरमैन साहब जयंती खदमल्ला अरस बस व दी जगमंग स्पेनो व एलजी ने अम्बो चीफ सेक्रेटरी ने अम्बो व हज दी मसला कुन खुरे व चीज़ सोजर खन पे अंता हपज असनारीना बयान बस। अब सबसे पहला अल्लाह तबारक व तआला बारगाह शुक्र बिद की दे ज़ात पुज़ ngचाला खुसूसन हज जी दी हज्जाज कुनी खदमत बात पी तौफीक तांस व दी चीज़ पुज़ असनारीना फरहम बस गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ व बहुत बहुत शुक्रगुजार व दी फिला व हज जी रिलेटेड गा मसाइल चिक अगर के तो युद्ध ना दरान सक पुज़ असनारीना चेयरमैन क़यादत है हल बेनियों से व आइंदा से इंशाअल्लाह वादेत से के दिन मेंबरशिप है दोनों रास्ते फरीज़ा से व दी अजीम इबादत पे अनु व हज न मुनसलिबियत पी दी मसला करूँ बहुत से यहाँ मसाइल जैसे ने इशू दुख दोनों का लज्बत पी आइंदा संग भरपूर व सही व इंशाअल्लाह अच्छे कोशिश बचिन व दी फिला कुछ मसाइल की खुसूसन करगिल अनु दरे पासपोर्ट जसनारिना मसाइल दी पासपोर्ट ऑफिस से मसाइल कई साल से व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व दुबत ससना से चेयरमैन अली मजासिफ हुसैन काफ़ी कुरी हद
कोशिश बस व जहमत बस वखी शुक्रगुजार होता अच्छा वदरसा चेयरमैन फियक पुजंता अर्ज बस व एलजी फियक पुजता दिका व इंशाअल्लाह बेहतरीन इकदाम लेने दिका अल्लाह बात पे भरपूर कोशिश बस जरेंगे अच्छा दस्तारीना काफ़ी इंश्योरेंस तासिद देफ्रेस इंशाअल्लाह खुदावंद तबारक व तआला अच्छा तौफीक तना खुदाई नज़र सोना दिर राह पेनो इंशाअल्लाह यंती दुआई ताउन छना दुबत से बेहतर बस इंशाअल्लाह आइंदा दी हज सी दी रिलेटेड गचुक मसाइल सी होता इंशाअल्लाह दोन हमेशा जैसा रहना हाल बात पे इंशाअल्लाह अच्छे व कोशिश बची अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह मैडम जहरा बनकमल औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम इन जुले। तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और यूटी लद्दाख एलजी विनय कुमार सक्सेना साहेब, बाकी फार्मर सीसी एडवोकेट तशी ग्यालसन यूटी लद्दाख और बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट तशी ग्यालसन खाचू, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी लद्दाख हाजी इनायत अली एन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कारगिल नोनो असदुल्ला मुंशी, इन सबों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस बार पहली बार हमारी यहाँ हज कमेटी में कारगिल से हम वुमेंस को मौका दिया और ले से एक अशिया मालो जी और कारगिल से मैं जहरा बानो हमें नॉमिनेट करके सबसे पहले मैं उन सबों का दिल से शुक्रिया अदा पेश करती हूँ कि मुझ जैसे नाचिस को भी इसमें काम करने का मौका दिया और मैं भरपूर अपने हिसाब से मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हुज्जाज कराम का दिल से इनका मैं जितने भी हमसे हो सके हम मदद करने की भरपूर कोशिश करेंगे। वस्सलाम वालेकुम एंड जुले।